नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। 28 अगस्त को हरियाणा के करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में धरने पर बैठे किसानों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। लाठीचार्ज में एक किसान की मौत हो गई थी। लाठीचार्ज का आदेश देने वाले तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ न्यायिक जांच यानी कि जुडिशियल कस्टडी भी की जाएगी। जांच के दौरान आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे। हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने किसान नेताओं से हुए समझौते के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने 28 अगस्त को बस्ताड़ा टोल पर हुई घटना की जांच करवाने के आदेश दे दिए हैं। जांच हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से करवाई जाएगी। जांच 1 महीने में पूरी होगी। इस दौरान करनाल के पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने मृतक किसान सतीश काजल के परिवार के 2 सदस्यों को स्वीकृत पदों पर डीसी रेट से नौकरी और मुआवजा देने की बात कही। वहीं प्रशासन के ऐलान के बाद किसानों ने धरना भी खत्म कर दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि करनाल मामले पर समझौता तो हो गया, लेकिन कृषि कानूनों पर समाधान आखिर कब निकलेगा? तो इस अति महत्वपूर्ण विषय पर आप इस कार्यक्रम में अपनी राय दे सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे ऊपर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर कॉल कीजिए और आपकी जो महत्वपूर्ण राय है वो हम तक फोन करके पहुंचाइए। ये करनाल की वो तस्वीरें हैं जो देखने को मिल रही थी, जहां पर गतिरोध पुलिस और किसानों के बीच चल रहा था और अब इस पूरे मामले पर सहमति बन गई है। करनाल में किसानों का धरना खत्म हो गया है, लेकिन सवाल यह बना हुआ है कि आखिर किसान आंदोलन को लेकर सहमति कब बनेगी। लाठीचार्ज पर न्यायिक जांच जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो करवाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर ये नौकरी दिए जाने की बात जो है वो कही गई है। जांच के दौरान जो मुख्य एसडीएम हैं वो छुट्टी पर रहेंगे। लगातार बीते 4 दिनों से करनाल का जो पूरा धरना था वो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ था। तो हरियाणा की आवाज में आप अपनी राय दे सकते हैं। आज का हमारा विषय यही है और आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर जुड़िए और सीधे इस लाइव प्रोग्राम के दौरान हमसे बात कीजिए। अपनी जो महत्वपूर्ण राय है वो हम तक पहुंचाने का काम कीजिए। हमारे माध्यम से आप अपनी आवाज और आपकी महत्वपूर्ण राय को सरकार प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं, देश और प्रदेश तक पहुंचा सकते हैं। ये ऊपर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आपकी आवाज को पूरा प्रदेश और पूरा देश सुनेगा। सवाल लेकिन अब भी यही बने हुए हैं कि आखिर किसान आंदोलन पर सहमति कब बनेगी, क्योंकि 28 अगस्त को वो दिन जब करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था और किसान जो है उसका विरोध करने के लिए धरने पर बैठ गए थे। किसानों ने अपना धरना अब खत्म कर दिया है। इस लाठीचार्ज में एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई थी। लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा, उनको लेकर किसानों में बहुत गुस्सा था। उनकी बर्खास्तगी की मांग जो है वो लगातार की जा रही थी और अब मांग को माना भी गया है, लेकिन पहले जांच की जाएगी। जैसा कि गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से कहा गया था कि पहले जांच की जाएगी और जांच में जो भी निकल कर आएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए जांच के आदेश दिए गए हैं और न्यायिक जांच आयुष सिन्हा एसडीएम के खिलाफ की जानी है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती वो छुट्टी पर रहेंगे, यानी कि अपने दफ्तर आकर वो काम नहीं कर सकेंगे अधिकृत रूप से। जांच के दौरान आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे। ये जानकारी जो है वो खुद हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई है। हरियाणा सरकार के ही अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी कि एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी देवेंद्र सिंह ने ये किसान नेताओं से समझौते के बारे में जानकारी दी और ये बताया कि जो बस्ताड़ा टोल पर घटना हुई थी उसकी जांच करवाने के निर्देश आखिरकार अब दे दिए गए हैं। हालांकि किसान इस मांग से जो मांगी गई है सरकार के द्वारा उसे काफी खुश नजर आए और गुरनाम सिंह चढ़ू ने यही कहा कि हमारी मांगों को सरकार की तरफ से मान लिया गया है।
एसडीएम को छुट्टी पर भेजा गया है और इस दौरान पूरी जांच की जाएगी। आपको यह भी बताएं कि ये जो जांच है वो हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से करवाई जाएगी। ये पूरी जांच 1 महीने में पूरी होगी। इस दौरान करनाल के पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे, यानी कि अपने दफ्तर से संबंधित कोई भी काम वो अधिकृत रूप से नहीं कर पाएंगे। और इस विषय पर आप अपनी महत्वपूर्ण राय रख सकते हैं। सिरसा से हमारे साथ बलदेव सिंह जी जुड़े हुए हैं। बलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि किसानों को जो इन्होंने डीसी रेट दिया है, डीसी रेट की बजाय उनको रेगुलर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए थी। ये कभी भी हटा सकते हैं। एक दफा इस आंदोलन को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये हो सकता है चाल चली हो और ये 1 महीने के बाद में इन दोनों को हटा दें। इसलिए गवर्नमेंट को कि इनको रेगुलर नौकरी दें दोनों व्यक्तियों को और इसको आर्थिक सहायता भी दे। ये जो किसान नेता है इनसे भी अपील करूंगा कि इसके बारे में ये आश्वासन ले गवर्नमेंट से भी कल कोई इनको हटाएंगे नहीं जो 2 व्यक्तियों को है। और जहां तक किसान आंदोलन के बारे में, तो किसान आंदोलन के बारे में जेजेपी और बीजेपी ये तो मजे लूट रहे हैं। इनका कुछ नहीं होगा जब तक कांग्रेस और निर्दलीय हरियाणा के इस्तीफा नहीं देंगे। एमएलए और एमपी इतने तक किसान आंदोलन का कुछ नहीं होगा। सेंटर में भी कांग्रेस का अपने एमपीज के और जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ उन सरकारों के इस्तीफे नहीं दिलवाएगी कि अपने एमएलए और एमपी के इतने तक कुछ नहीं होने वाला। आप ये देखो कुछ हद तक बीजेपी डरी हुई है, इसी कारण इन्होंने गुजरात में उसका ठीक है बलदेव जी, ठीक है बलदेव जी, अपनी राय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अपनी राय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आप भी कॉल कर सकते हैं, इस लाइव कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी आवाज, अपनी राय हमारे माध्यम से प्रदेश और देश तक पहुंचा सकते हैं। एक और दर्शक मोहित हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, दूसरी बात यह कि हरियाणा न्यूज जो है, जब भी हम देखते हैं टीवी, निष्पक्ष खबरें, हर तरह की खबरें दिखाता है। सर, अब बात अगर मैं किसान आंदोलन की कर लूं तो जो किसान है लगातार लंबे समय से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार है उनकी मांगे, केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार, हालांकि ये जो कृषि कानून विषय हमारे केंद्र सरकार के हैं, फिर भी जो हमारी जो सरकार है वो मानने को तैयार नहीं है और लगातार किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। कहीं लाठीचार्ज, कहीं किसी बहाने से उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और सर, ये जो करनाल वाला वाक्य है, लगातार वीडियो वायरल हो रहा था, जो वहां पर एसडीएम थे उनका वीडियो वायरल हो रहा था कि जी सर फोड़ दो, आप जो भी किसान आ गया उसका सर फोड़ दो। बड़ी निंदनीय है। और मैं ये चाहूंगा जो सरकार ने जांच के लिए तो कह दिया है, वो जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और जो किसान है उनको न्याय मिलना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मोहित, बहुत धन्यवाद आपका अपनी महत्वपूर्ण राय हमारे साथ साझा करने के लिए। आप भी इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपनी बात हमारे माध्यम से देश प्रदेश तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन सवाल जनता के मन में यह है कि क्या करनाल में किसानों की मांगे मानना एक सकारात्मक संदेश है, क्योंकि यहीं से रास्ता भी निकल सकता है आंदोलन के खात्मे का। क्या इस कड़ी में इस पूरे फैसले को देखा जा सकता है? करनाल को धरना केंद्र बनने से रोकने में आखिरकार सरकार सफल हुई है, क्योंकि सरकार ने उन तमाम मांगों को मान लिया है जो किसानों की मांगे थी, उन्हें मान लिया गया है। प्रदेश की जनता के मन में सवाल यही है कि करनाल धरने पर तो विराम लग गया, लेकिन कृषि कानूनों का अब क्या होगा? एक और कॉलर राम मेहर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम मेहर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। तो जी मेरी तो ये राय है जी, सरकार इसको निपटाना चाहे तो 2 दिन में निपटा दी। जैसे ये करनाल का मुद्दा था, इसका बातचीत से ही हल होया है। झूठा करया हो तो सच्चा करया हो, तो एक बार तो हल करे दिया। यहाँ से परेशान हो रहे थे किसान भी और कर्मचारी भी, जिससे रात की सांस ली। 4-5 दिन से भूखे पिसाए कर्मचारी भी और प्रशासन के अधिकारी और किसान बैठे थे। तो दिल्ली वाला भी निपटाना चाहे तो
2 दिन में निपटा सकती है सरकार बात चीज से, फिर निपटाना नहीं चाहती, इसको लंबा चलाना चाहती है। मेरी तो यही रहेंगे। ठीक है रामेर जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। लाइव कॉल का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। इस प्रोग्राम में सीधे अपनी आवाज आप हमारे माध्यम से देश प्रदेश तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं, और जो भी आपका मत है, जो भी आपका सोचना है इस पूरे विषय पर, सरकार ने करनाल में किसानों की बातों को माना है, सरकार ने आगे झुककर जितना भी विषय का सरोकार किसानों के साथ है उसे स्वीकृति दी है, और जो भी किसानों की मांग थी उन मांगों को माना है। इस विषय पर आप क्या मानते हैं, आपका क्या सोचना है, क्या ये कदम सही है या गलत है, क्या इन कदमों से आंदोलन के खात्मे का रास्ता होकर निकलता है, अपनी राय दे सकते हैं। गुरुग्राम से कॉलर हमारे साथ राम जी जुड़े हैं। राम जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, मेन चीज तो है कि काले कानून जो थे उनको भी साथ में रखना चाहिए था इस आंदोलन में। एक ही आंदोलन है पूरे देश का, लेकिन फैसला कौन सुनाएगा ये आपके पूरे देश के सामने मौजूद है। राज्यसभा के सांसद बना दो, वो फैसला सुना देगा, और 1 महीने बाद देख लेना ये निर्दोष बहाल किया जाएगा एसडीएम को। और जबकि वीडियो सब कुछ सबके सामने, पूरे विश्व के सामने, मतलब है कि उसने बयान लोगों को भड़काया, लोगों के सिर फोड़वाने के लिए बोला, उसके बावजूद ये जांच किस लिए? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ हो जाता है गवाह बिक जाते हैं, खरीद लिए जाते हैं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश का कानून ये है। राज्यसभा का सांसद बना देना, आपका कानून जो मर्जी करवा लो मजिस्ट्रेट से, चाहे हाई कोर्ट का, चाहे सुप्रीम कोर्ट का। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद राम जी, अपनी बातचीत हमारे साथ साझा करने के लिए। करनाल में किसानों की मांग मानना क्या सकारात्मक कदम है, और अब लोगों के जहन में यह बात भी आने लगी है कि क्या आंदोलन के खात्मे का रास्ता यहीं से होकर गुजरेगा, क्योंकि लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। लाइव कॉल्स में भी ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि क्या करनाल में जिस तरह से सरकार ने किसानों की मांगों को माना है, क्या वही रवैया किसानों की मांगों को लेकर क्या सरकार इन कृषि कानूनों के मुद्दे पर भी अपनाएगी। इस मामले में आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप हम तक रख सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं इस प्रोग्राम में, और इस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। महेंद्रगढ़ से श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम सुंदर जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। बात ये है जी कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये किसान भी जिद करे बैठे हैं, किसान, सरकार की भी गलती नहीं है इसमें। ये पार्टियों के कंधों पर चढ़ करके ये बकवास करने लग रहे हैं। हमारे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इधर हम भी तो किसान हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कानूनों को दिक्कत तो सरकार कह रही है बैठ के बात करो, लेकिन ये बात भी नहीं, जिद कर रहे कितनों कानून हटाओ पहले। तो ये कुछ तुक वाली बात नहीं है, तो सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ रखा है इन्होंने, हम तो ये समझते हैं इस बात। ठीक है श्याम सुंदर जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। आप भी अपनी बात रख सकते हैं, और आप जो भी इस विषय पर मानते हैं हम तक वो बात पहुंचा सकते हैं। श्याम सुंदर जी महेंद्रगढ़ से जुड़े थे, उनका ये मानना है कि किसान जो हैं वो अब बेवजह में इस मामले को बहुत लंबा खींच रहे हैं। वार्ता के माध्यम से अगर बातचीत सुलझ सकती है तो वो रास्ता अपनाए जाने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में अलग अलग राय हैं, और ये अलग अलग राय ही लोकतंत्र के पहिए को लगातार आगे बढ़ाने का काम करती हैं। इसीलिए आपकी भी जो राय है आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे माध्यम से देश, प्रदेश, सरकार, प्रशासन, व्यवस्था तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम आप कर सकते हैं। ये नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और ऊपर भी ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हम तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने यह बताया है कि जो मृतक किसान हैं सतीश काजल, उनके परिवार के 2 सदस्यों को स्वीकृत पदों पर डीसी रेट से सरकारी नौकरी दी जाएगी, और इसके अलावा जो मुआवजे की मांग की जा रही थी वो भी प्रशासन उनको देने का काम करेगा। और इन मांगों को मानने के बाद ही किसानों ने धरना खत्म करने का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा जो एसडीएम की बर्खास्तगी की मांग की जा रही थी, बर्खास्त तो एसडीएम आयुष सिन्हा को नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें छुट्टी पर जरूर भेज दिया गया है।
और जब तक न्यायिक जांच पूरी नहीं हो जाती है, जब तक जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वो छुट्टी पर ही रहेंगे, अपने दफ्तर नहीं आ सकते हैं और अधिकृत रूप से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कि किसान नेता हैं, उन्होंने किसानों की इस मांग का स्वागत किया और सरकार की तरफ से जो मांगे मानी गई हैं उसका स्वागत उन्होंने किया है और धन्यवाद भी जताया है। राय से एक और कॉलर जय कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जय कुमार जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। सर, ये तो सिर्फ एक सरकार को झुकाने का एजेंडा है और कुछ नहीं है। जय कुमार जी, अपने टीवी को म्यूट कीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए। एक सेकंड। सरकार को झुकाने का एजेंडा है और कुछ नहीं है। बंद कर देखिए वो रिमोट का। हाँ जी, हाँ। जी बोलिए। कोई एक झुकाने का एजेंडा है। हम दिल्ली नौकरी पे जाते हैं जी। और ये रोड पूरा बंद कर रखा है। अगर जो इन्होंने किसान कानून के मुद्दे पर अगर जो चल रहा हो तो ये लोगों को परेशानी तो ना खड़ी करें। इन्होंने इतना आतंक मचा रखा है, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं, 3-3 घंटे 4-4 घंटे लोगों को लगते हैं दिल्ली जाने में। इनका मकसद ही सिर्फ ये, किसानों के बारे में तो कोई बात ही नहीं करते। इनका काम तो सिर्फ सरकार को झुकाना है और कुछ नहीं है। बस इतना ही कहना हमारा। ठीक है जय कुमार जी, बहुत धन्यवाद आपका अपनी राय साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब बातचीत हुई किसानों और सरकार के बीच, तो वहां से गुरनाम सिंह चढ़ूनी बाहर निकल रहे थे और उनके चेहरे की मुस्कुराहट साफ तौर पर बता रही थी कि जिन मांगों को किसान लेकर चले थे, उन किसानों की उन मांगों को मान लिया गया है। कैथल से सदगुरु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सदगुरु जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। सर टीवी जोड़ो मेरे को भी। सदगुरु जी अपनी बात रखिए, आप, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी सर, आ रही है। मैं टीवी स्क्रीन पे चलता हूँ, मेरी आवाज आनी चाहिए ना सर। टीवी पे आएगी सर आपकी आवाज, लेकिन आप म्यूट कर लीजिए वरना आप खुद की आवाज को ही नहीं सुन पाएंगे। सर ठीक है सर, आप कॉल रिसीव करो। जी जी, अपनी बात रखिए। चलिए, आप बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं सदगुरु जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन आपको बता दें कि ये टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इस लाइव प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं और आपकी जो राय है, क्या आप इस पूरे मुद्दे को लेकर मानते हैं, वो हम तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। ये तस्वीरें हैं जो अंदर प्रेस वार्ता की गई। उस प्रेस वार्ता के बाद जब गुरनाम सिंह चढ़ूनी बाहर निकले तो किसानों के चेहरे की मुस्कुराहट ये संकेत और संदेश देती हुई कि किसानों की मांगों को मान लिया गया है, एसडीएम को छुट्टी पर भेजा गया है, न्यायिक जांच उनके खिलाफ की जाएगी। सतीश काजल के परिवार के 2 सदस्यों को डीसी रेट पर सरकारी नौकरी देने की बात कही गई है और मुआवजा देने की बात को भी मान लिया गया है। आपको बताएं 28 अगस्त को हरियाणा के करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में धरने पर बैठे किसानों ने अपना धरना अब खत्म कर दिया है। यानी करनाल का जो धरना था वो खत्म हो चुका है, लेकिन किसान आंदोलन का धरना खत्म नहीं हुआ है। करनाल में धरना केवल इसलिए था क्योंकि मुआवजा मिले, केवल वो धरना इसलिए था। मांगों को मान लिया गया है और धरना खत्म हो गया है, लेकिन किसान आंदोलन जारी है। हिसार से कुलदीप राणा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलदीप जी अपनी बात रखिए और स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। बात एक में किसान के मुआवजे की नहीं है। आप ऐसा कौन सा कानून है कि आप सिर फोड़ते हैं और उसको गलत बताते हैं। इन काले कानून की जो आप लेके प्रशासन जो लाठीचार्ज कर रहा है, ये बहुत गलत है। और प्रशासन ने जो मान ली बहुत अच्छा करा, इसमें भाईचारा बनने की बात बनेगी। हाँ जी, ये नहीं तो भाईचारा खराब करने वाली है सरकार, भाईचारा खराब करने का काम करने लायक नहीं है। एक शांति विरोध करने पर 80 साल के बुजुर्गों का सिर छोड़ा जाता, कभी इस कानून में लिख रखा है। मैं कहता हूँ सरकार को मानना चाहिए,
ये सरकार बिल्कुल विफल है, आज तानाशाह रूप अपना रही है। मेरे ख्याल में बहुत रवैया बहुत गलत है इस सरकार। आप भी लाइव कॉल में कॉल करिए, लाइव प्रोग्राम के दौरान कॉल करिए, अपनी आवाज हम तक पहुंचाइए और आप क्या मानते हैं वो प्रदेश को बताइए, जनता को बताइए, देश को बताइए। हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने किसान नेताओं से समझौते के बारे में कुछ जानकारी दी और उन्होंने कहा कि पूरा जो मामला था उस पर जांच करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। जांच भी हाई कोर्ट के ही पूर्व न्यायाधीश से कराई जाएगी, यानी कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी, यह भी सुनिश्चित किया गया है। और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करवाए जाने को लेकर किसानों नेताओं ने भी कोई विरोध नहीं जाहिर किया है। इससे साफ ये स्पष्ट होता है कि विरोध नहीं किया, इसका मतलब जो जांच है वो निष्पक्ष दिशा में ही करवाई जाएगी। करनाल से मंजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। मंजीत जी बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। हेलो मंजीत जी बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। हाँ जी, ये बहुत अच्छा काम किया है, किसानों को जो राहत मिली है बहुत अच्छी है। तीनों जो काले कानून है वो भी लेने चाहिए सरकार को। तो ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, जो किसानों की बात मान ली है इन्होंने। ठीक है मंजीत जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोगों का यह मानना है कि किसानों की इन मांगों को मानकर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और कोई भी जनहितैषी सरकार है उन्हें जन सरोकार से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही अपने तमाम फैसले लेने चाहिए। और इसी दिशा में सरकार का ये फैसला जिसमें किसानों की मांगों को माना गया है, सभी लोग इसका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। अट्ठाईस अगस्त को हरियाणा के करनाल में ही किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए किसानों ने धरना दिया और अब मांगों के साथ धरने को खत्म कर दिया गया है। सोनीपत से लवली शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। लवली बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सर एक बात बताओ, हमारी सेफ्टी का क्या है? हम डेली नौकरी करते हैं, डेली आने जाने में जहां हमारा 1 घंटे का 1.5 घंटे का रास्ता है, हम 4-4 घंटे में घर पहुंच रहे हैं। गांव के जो रास्ते हैं ये पूरे सारे टूटे पड़े हैं बरसात की वजह से, और पेट्रोल एक तो पहले ही इतना महंगा है, ऊपर से हमें इतना घूम के जाना पड़ता है, हमारा खर्चा डबल हो गया है। सर लेडीज के लिए ये सिंगू बॉर्डर का भी कुछ कराइए ना सर। बिल्कुल 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 लवली, हमारा आज का जो मुद्दा है वो करनाल में किसानों की जो मांगे मानी गई है उसको लेकर है, उसको लेकर कोई अपनी बात सर इनकी मांगे देखो, सरकार माने या कोई भी माने, हरियाणा सरकार माने या सेंट्रल गवर्नमेंट माने, कोई भी माने, हमारी क्या गलती है? ना तो हम किसान कम्युनिटी से आते हैं, ना हम सरकार के पास जा सकते हैं, हम क्या करें, हम किसको बोले? बस सर ये भी तो बताओ ना, थोड़ा किसानों को भी सोचना चाहिए, थोड़ा गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। एक डायरेक्ट रास्ता सिंगू बॉर्डर से जो है सिर्फ 1 घंटे 1.5 घंटे में हम जा सकते हैं, इमरजेंसी में 4 घंटे लगा के किसी हॉस्पिटल पहुंचो तो बंदा क्या करेगा? सर आप खुद देखो। और लेडीज रात को 9 बजे गाँव के रास्तों से आ रही है, उनकी सेफ्टी का क्या है? हमारी क्या गलती है? इन्होंने यहाँ धरना खत्म करा दिया, चलो क्योंकि करनाल था, यहाँ सिंगू बॉर्डर पे किसी को परेशानी नहीं हो रही है क्या 1 साल से? ये भी तो प्रशासन को देखना चाहिए ना। बिल्कुल लवली, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोगों की अलग अलग राय है, वो लोग हम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप भी इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। आपकी राय जो है वो निश्चित तौर पर वहां तक पहुंचेगी जहां तक आप उसे पहुंचाना चाह रहे हैं। ये हरियाणा की आवाज है, ये आपकी ही आवाज है और आपकी आवाज सरकार तक, प्रशासन तक, व्यवस्थाओं तक जरूर हरियाणा न्यूज के माध्यम से पहुंचेगी, ये हम सुनिश्चित करते हैं। आपको बताएं, आयुष सिन्हा जो कि एसडीएम थे, उनके खिलाफ न्यायिक जांच की जाएगी। जांच के दौरान आयुष सिन्हा छुट्टी पर ही रहेंगे। हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने किसान नेताओं से समझौते के बारे में खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात की जानकारी दी कि किस तरह से किसानों की मांगों को मान लिया गया है। 2 मांगों पर सहमति बन चुकी है। एसडीएम आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेजा गया है। लाठीचार्ज का जो पूरा वाकया हुआ था उसकी न्यायिक जांच की जाएगी। पीड़ित परिवार के 2 सदस्यों को डीसी रेट पर सरकारी नौकरी दी जाएगी और 1 हफ्ते के अंदर ये नौकरी दी जाएगी, ये सुनिश्चित होगा।
चलिए, हरियाणा की आवाज की इस कड़ी में आज इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मुख्य प्रोग्राम खबर गरम है।